पहले आपको बताते हैं आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बारे में। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहने वाले हैं और प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले आप लखीमपुर खीरी का अपडेट ले लीजिए। अब से थोड़ी देर के बाद आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी में नजर आएंगे। निकल चुके हैं और 9:30 बजे का समय उनका लखीमपुर खीरी पहुंचने का है। कुंभी चीनी मिल के बायो कंपोजिट प्लांट का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी। गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे। गोला में कई विकास योजनाओं का आगाज करेंगे, शिलान्यास करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसके बाद रवानगी होगी प्रयागराज के लिए। बढ़ते हैं आगे। महाकुंभ मेले से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। महाकुंभ मेले का आज 41वां दिन है और 41वें दिन भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए महाकुंभ। सुबह 8 बजे तक का अपडेट आप ले लीजिए। सुबह 8 बजे तक 33,10,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 21 फरवरी तक 59,31,00,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आज महाकुंभ मेले में 60 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा पार हो जाएगा और अब भी 4 दिन बाकी हैं। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन समापन हो जाएगा 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ का। लेकिन उससे पहले हर दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करके घर को लौट रहे हैं। कई श्रद्धालु घर को लौट रहे हैं, कई श्रद्धालु यहां से वाराणसी अयोध्या की तरफ कूच कर रहे हैं। वहां पे भी एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो गया है हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का। काशी विश्वनाथ में भी बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। उधर श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में लंबी लंबी कतारों में लग के श्री राम के भक्त आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में दाखिल हो रहे हैं। तो यहाँ भी रिकॉर्ड बन चुका है और महाकुंभ में तो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन ही रहा है। 144 साल के बाद आस्था का जो सैलाब उमड़ा हुआ है प्रयागराज महाकुंभ में, वो न सिर्फ व्यवस्थाओं की तारीफ करता है, योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करता है, बल्कि शुक्रिया अदा करता है कि महाकुंभ में जो कि 12 साल में लगता है, लेकिन इस बार का महाकुंभ बहुत खास क्योंकि 144 साल के बाद ऐसा संयोग बना है जिसमें स्नान करने के लिए, पवित्र डुबकी लगाने के लिए न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उधर प्रयागराज महाकुंभ में आज भी श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंचा है। संगम नोज में भारी संख्या में यहां पर भीड़ देखते ही बन रही है। मेला प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर यहां बनाया है। प्रयागराज जंक्शन की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को अब संगम नोज के मेन गेट से प्रवेश नहीं देकर अल्लाहपुर मोड़ की ओर भेजा जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि जैसे जैसे महाकुंभ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और आज तो यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। इनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे। लखीमपुर खीरी जा रहे हैं अभी, लेकिन आज का दौरा प्रयागराज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होगा, जहां जेपी नड्डा आज पवित्र स्नान करेंगे महाकुंभ पहुंचकर। प्रयागराज महाकुंभ में आज श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। मेरे ठीक पीछे की इन तस्वीरों को देखिए। ये संगम नोच के जाने वाला मेन द्वार है, जहां पर भारी भीड़ को देखते हुए यहाँ पे मेन द्वार से श्रद्धालुओं के प्रवेश को रोक दिया गया है। जिस तरह यहाँ पे श्रद्धालुओं का ये जत्था या हुजूम उमड़ा है कि संगम नोच पे भारी भीड़ हो गई है, जिसके चलते मेला प्रबंधन की ओर से यह फैसला लिया गया है। तो आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि यहाँ आपको लाखों की संख्या में यानी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लगातार जो संगम नोच की ओर बढ़ रहे थे, संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे भीड़ होने के चलते मेला प्रबंधन की ओर से, मेला प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है और यहाँ पे डाइवर्जन पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पे लाखों श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। हालांकि इन श्रद्धालुओं को प्रयागराज जंक्शन से तकरीबन 10 किलोमीटर पैदल सफर करके
आगे आना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से मेला क्षेत्र में भारी भीड़ है उसको लेकर यह फैसला लिया गया है कि यहाँ पर लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है और यहाँ से अब दूसरे लाइन से यानी 3 नंबर द्वार से यहाँ से श्रद्धालुओं को बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं और पवित्र स्नान करेंगे संगम में। संगम नगरी पहुंचने पर सीएम योगी उनका स्वागत करेंगे। सीएम योगी दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे। अरेल घाट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। जेपी नड्डा के साथ ही सीएम योगी लेटे हनुमान जी मंदिर जाएंगे। अक्षय वट का भी दर्शन पूजन करेंगे। जेपी नड्डा के दिल्ली रवाना होने के बाद सीएम योगी भी रात 8:15 बजे के करीब प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। अब जब अपने अंतिम एकदम पड़ाव पर पहुंच चुका है महाकुंभ का ये भव्य आयोजन, तो यहां पर जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे, जिनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और उनके साथ हर कार्यक्रम में शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक और रायबरेली के डीआईओएस को विधान परिषद में किया गया तलब। बर्खास्त शिक्षक के मुद्दे पर सदन को गलत सूचना देने का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधान परिषद के सभापति ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक और डीआईओएस को 25 फरवरी को तलब किया है। रायबरेली में वसी नकवी नेशनल इंटर कॉलेज के एक शिक्षक का यह मामला है। शिक्षक को वेतन ना दिए जाने का मामला विधान परिषद सदस्य ध्रुव त्रिपाठी ने सदन में उठाया था। महाकुंभ में महिलाओं की फोटो लेने के केस में गुजरात के अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। चंद्रप्रकाश फूलचंद, प्रज्वल अशोक तेली और प्रजराजेंद्र पाटिल को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों आरोपी महाकुंभ में स्नान करने वाली महिलाओं की, लड़कियों की फोटोज निकाल रहे थे और वीडियोस बनाते थे और जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता था। टेलीग्राम ऐप के जरिए बेचते भी थे इनको। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इन तीनों को और कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने तीनों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि महाकुंभ में संगम में स्नान करने के बाद में हर रोज लाखों श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। मंदिर के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आस्था का जो सैलाब है वो वाराणसी में लगातार देखा जा रहा है। प्रत्येक दिन 10 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो लगातार बनारस पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का ये पलट प्रवाह है। काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रही है। तस्वीर आप देखिए, लगातार ये तस्वीर पिछले कई दिनों से लगातार बनी हुई है और प्रत्येक दिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह की कोई कमी नहीं नजर आ रही है। लगातार लंबी लाइन है, लेकिन उत्साह अपने आप में बना हुआ। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ यह श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए लंबी कतार में लगे हुए हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे। काफी उत्साह के साथ आप लोग दर्शन कर रही हैं। क्या मनोकामना? हमारी यही मनोकामना, बस बाबा के दर्शन हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए, बस यही मनोकामना है। लंबी कतार है लेकिन बाबा का दर्शन करना है, क्योंकि बहुत ये विश्वनाथ धाम जो है वो बहुत फेमस धाम में से एक है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी दर्शन हो सके। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? नोएडा से। नोएडा से आ रहे हैं, इतने दूर से यहाँ आ रहे हैं? हाँ जी। तो काफी दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन दर्शन करने का एक वो था। सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था रखी है कि कोई दिक्कत नहीं हुई है। भीड़ है, चूंकि हमारे जैसे बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, तो वो तो हमें थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाबा का दर्शन हो जाए, बस यही इच्छा है। देखिए व्यवस्थाएं अच्छी, इसलिए जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जा रही है। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल देखिए भीड़ है, लेकिन व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जा रही है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए लगातार जो श्रद्धालु हैं
वो लगातार बढ़ते आ रहे हैं और प्रत्येक दिन की अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 10 से 15 लाख की संख्या में यह भीड़ लगातार बनारस आ रही है, लेकिन बावजूद दर्शन करने में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। एक आंकड़े के अनुसार विश्वनाथ मंदिर में अब तक 2 करोड़ से अधिक की जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। बढ़ते आगे अयोध्या की खबर जानी, जहां पर महाकुंभ में स्नान के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। जैसे जैसे महाकुंभ समापन की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। लोग सीएम योगी का धन्यवाद दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि आराम से प्रभु राम के दर्शन पूजन किए जा रहे हैं। सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। 41 दिन में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग अयोध्या भी पहुंचे हैं। हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। रामलला का दर्शन हुआ? हाँ बिल्कुल दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हुए। आप कहाँ से कब सुबह लगे थे लाइन में? कहाँ? आज सुबह 5 बजे हम लाइन में लगे, 7 बजे दर्शन करके हम बाहर निकल गए। बहुत बढ़िया व्यवस्था है एकदम। कैसी व्यवस्था है? बढ़िया। महाकुंभ में स्नान हुआ? हाँ अच्छे से। वहाँ की व्यवस्था कैसी है? वहाँ पे भी बढ़िया। यहाँ पर रामलला के दर्शन अच्छे से हो गए? अच्छे से हो गए। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? बसंत जोशी। कैसी रही व्यवस्था? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। महाकुंभ स्नान कर चुके? बहुत अच्छा, हाँ कर चुके। वहाँ कैसी व्यवस्था थी? वहाँ भी बहुत अच्छी थी। आप कहाँ से हैं? हल्द्वानी से हैं। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाकुंभ में आप गई थी? हाँ स्नान में कोई दिक्कत हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी व्यवस्था ही की थी वहाँ भी। यहाँ पर यहाँ भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। देखा हमको तो बहुत बेस्ट लगा। यहाँ भी बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? कर्नाटक है, चौदाराम में। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी सरकार बहुत व्यवस्था अच्छी की है। तकलीफ कुछ भी नहीं हुआ हमारे को। राम मंदिर के लिए स्नान करके निकले हैं। खबर नोएडा से है अगली, जहां पर लुक्सर जेल में कैदियों ने गंगा जल से स्नान किया है। महाकुंभ के अमृत जल से बंदियों को स्नान कराया गया है। हर हर गंगे के नारे से लुक्सर जेल गूंजायमान हो गई। प्रयागराज से गंगा जल लाया गया था, जहां पर कैदियों ने स्नान किया जेल में। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कारागार मंत्री जी की प्रेरणा से और उनके आदेशों के अनुक्रम में दिव्य और भव्य महाकुंभ का जो बंदी कारागार में निरुद्ध हैं, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए उनको आज अमृत जल से स्नान कराया गया। मुख्यालय द्वारा आज की तिथि निर्धारित की गई थी, उसी के अनुक्रम में समस्त बंदियों को एक जल महाकुंभ से मंगा करके स्नान के टब में उसको डाला गया। उसके पश्चात सभी बंदियों को उससे स्नान कराया गया। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं संभल हिंसा केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि शारिक साटा ने दुबई में बैठकर संभल हिंसा की साजिश रची थी और इस हिंसा को अंजाम देने के लिए उसने अपने गुर्गे गुलाम शाह को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया तो कई अहम खुलासे हुए। 24 नवंबर को संभल मस्जिद का सर्वे रोकने के लिए एक हिंदू वकील की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसके लिए बर्क नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। देखिए रिपोर्ट। संभल हिंसा केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दुबई में बैठकर शारिक सट्टा ने संभल हिंसा की साजिश रची थी और इस हिंसा को अंजाम देने के लिए उसने अपने गुर्गे गुलाम शाह को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संभल हिंसा में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार बदमाश गुलाम शाह का खुलासा। दुबई से बैठकर रची गई हिंसा की साजिश। व्हाट्सएप पर बर्क नाम से बना ग्रुप, एक वकील की हत्या की साजिश। शारिक सट्टा ने दुबई से बैठकर रची साजिश। घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में कि
23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साठा से बात की थी। सारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान गुलाम ने कई अहम खुलासे किए हैं। 24 नवंबर को संभल मस्जिद का सर्वे रोकने के लिए हिंदू पक्ष के वकील की हत्या की साजिश रची गई, जिसके लिए बर्क नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। पुलिस को कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं जिसके अंदर भीड़ को इकट्ठा करने के, उसमें एक सांसद संभल नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पुलिस को 21 नवंबर की रात्रि में लोगों को इकट्ठा होने के बारे में बताया गया था कि 22 को ज्यादा से ज्यादा लोग मात्रा में लोग आए, और 23 और 24 तारीख के लिए भी उसमें विभिन्न प्रकार के घटना के बाद में इंस्ट्रक्शन दिए जाने की बात इस तरीके प्रकाश में आई है। उसमें से कई सारे मैसेजेस हैं जो जिन लोगों के द्वारा मैसेज किए गए थे, पुलिस द्वारा उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शारिक सट्टा ने हिंसा के लिए हथियार मुहैया कराए थे। पुलिस के मुताबिक शारिक सट्टा को संभल के पूर्व सांसद रहे सफीकुर रहमान बर्क का संरक्षण मिला। शारिक सट्टा का गुलाम गिरफ्तार। पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसने गुलाम नाम के शख्स को 9 mm के पिस्टल, 32 बोर के 2 पिस्टल, एक तमंचा और देशी विदेशी कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गुलाम शारिक का सट्टा का मेन गुर्गा बताया जा रहा है, जो संभल के दीपरासी इलाके का रहने वाला है। शारिक सट्टा को पूर्व सांसद सफीकुर रहमान बर्क का संरक्षण था। उसने समाजवादी पार्टी के विधायक के पुत्र पर भी गोली चलाई थी। शारिक सट्टा ने साल 2024 के 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे रोकने की साजिश रची थी। साथ ही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि 2014 में संभल में विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल पर तत्कालीन सांसद सफीकुर रहमान बर्क के कहने पर शारिक सट्टा ने गोली चलाई। वर्ष 2014 में यहाँ से सफीकुर रहमान बर्क नाम के व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में नहीं है अभी। इन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। ये किसी एक दूसरे अन्य पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो एक अन्य राजनेता जो मुस्लिम बिरादरी के ही हैं, वो किसी अन्य को सपोर्ट कर रहे थे। उसी बात को कसीदगी को रखते हुए इन्होंने तत्कालीन जो कैंडिडेट थे उनके कहने पे सुहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि शारिक सट्टा के कहने पर गुलाम शाह ने ही टीयर गैस और इलाके में लगे सीसीटीवी फोड़े थे।